हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 दिसंबर 2020 को। इसमें टोटल 3 शिफ्टें हुई हैं। तीनों शिफ्टों में जितने भी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो 100% ऑथेंटिक होंगे, रियल क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में एक्चुअल में पूछे गए थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगली शिफ्टों में पढ़ने के लिए क्या आपको स्टडी करना चाहिए, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज कैफ़े जो है ये भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में बना था इंडिया का पहला गार्बेज कैफ़े। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन प्रीमियर लीग की जो लोकेशन है 2020 की, वो लोकेशन पूछा गया था। ये जो लोकेशन है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। जो यूएई में हुआ था IPL 2020 इंडियन प्रीमियर लीग। इसके अलावा ये 13th एडिशन था और यूएई ने इसको आयोजित किया है और इसमें जो विजेता टीम है वो है मुंबई इंडियंस और जो रनर्स अप टीम है वो है दिल्ली कैपिटल्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3 दरवाज़ा जो है इसकी लोकेशन बेसिकली पूछी गई थी। 3 दरवाज़ा कहाँ पे लोकेटेड है? 3 दरवाज़ा जो है ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, जो लोकेटेड है गुजरात में। गुजरात में एक सिटी है जिसका नाम है अहमदाबाद, यहाँ पे लोकेटेड है 3 दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बुक के बारे में। ये एक नॉवल था बेसिकली जिसका नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये बेसिकली एक नॉवल है। इसके ऑथर पूछा था किसके द्वारा इसको लिखा गया है? इसको लिखा है किरण देसाई ने। किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये एक नॉवल था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बानस और घग्गर रिवर जो हैं ये कौन से राज्य में फ्लो करती हैं? ये जो दोनों रिवर हैं ये फ्लो करती हैं राजस्थान में। जो घग्गर रिवर है ये हरियाणा में भी फ्लो करती है। बट इनके द्वारा पूछा गया था बानस और घग्गर रिवर जो हैं ये दोनों रिवर किस स्टेट में फ्लो करती हैं? उसका आंसर होगा राजस्थान। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन वुमेन अपॉइंटेड एज द होम मिनिस्टर ऑफ यूके, यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में कौन से इंडियन वुमेन हैं जिनको होम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था? ये हैं प्रीति पटेल। प्रीति पटेल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया था एज द होम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये आप याद रखें। और यूके की जो राजधानी है वो है लंदन और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच डांस ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट जो है उसमें कौन सा डांस है जो 2010 में ऐड किया गया था? ये था कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस जो था इसको 2010 में ऐड किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ये कहाँ पे होता है ये डांस? ये बेसिकली पाया जाता है, मेनली होता है राजस्थान में होता है। ये बेसिकली जो डांस होता है मेनली कालबेलिया डांस राजस्थान में होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कालबेलिया नृत्य जो है ये कहाँ पे होता है? ये होता है राजस्थान का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी इंडियन रिसीव्ड पुलित्जर प्राइज इन 2020, यानी 2020 में कितने भारतीय हैं जिनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है? ये 3 पर्सन हैं। एक तो हैं दर यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन तीनों को दिया गया है 2020 में पुलित्जर प्राइज। ये हैं दर यासिन और मुख्तार खान और चन्नी आनंद। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में वो क्या है? अगर आपसे पूछा गया था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स तो आपका आंसर था 5th रैंक। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में ये पूछा गया था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका आंसर था 9th। अगर तो पूछा गया था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स तो आपका आंसर था 5th रैंक। और नंबर वन जो कंट्री है वो है जापान। और अगर आपसे पूछा गया था क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के बारे में तो अब आंसर होगा आपका 9th रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम मेंशन्ड, यानी भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कौन सा शेड्यूल है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में मेंशन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। ये है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें इन चारों राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
एक क्वेश्चन पूछा गया था मदुरई जो है, ये मदुरई जो सिटी है ये एक बेसिकली सिटी है तमिलनाडु का। और पूछा गया था मदुरई सिटी जो है ये किस रिवर के कंढे पे बसा हुआ है। ये सिटी ये बसा हुआ है वैगा रिवर के कंढे पे। वैगा रिवर जो है इसके कंढे पे एक सिटी है जिसका नाम है मदुरई। एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट सिख गुरु जो हैं सिख इतिहास में वो कौन है। उनका नाम है श्री गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये हैं सिखों के 10th गुरु, ये आप याद रखें। इसके अलावा जो 11th गुरु सिख के द्वारा माना गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये माना गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब को। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है इनको माना जाता है 11th सिख गुरु, ये आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब के बारे में, बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब, यानी जो पंजाब राज्य हैं इसके जो सबसे आखिरी सिख रूलर थे उनका नाम पूछा गया था। ये थे महाराजा दुलीप सिंह। महाराजा दुलीप सिंह जो थे इनका जो टाइम पीरियड था वो था 15 सितंबर 1843 से लेकर 29 मार्च 1849 तक का। ये था इनका 6 सालों का ये कार्यकाल। ये थे लास्ट सिख रूलर इन पंजाब, ये आप याद रखें महाराजा दुलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी इन गुजरात, यानी गुजरात जो है गुजरात राज्य इसमें कौन सी डायनेस्टी है जो कि लास्ट डायनेस्टी रही थी यहाँ पे। ये है वघेला डायनेस्टी। वघेला डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था, हिंदू रूलर थे ये, इनका नाम था कर्ण। कर्ण जो थे ये थे लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के जिनका नाम है वघेला डायनेस्टी। ये एक हिंदू रूलर थे। ये थी डायनेस्टी जो कि लास्ट डायनेस्टी थी गुजरात की, वघेला डायनेस्टी। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा के फॉर्मूला के बारे में। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। NaHCO3 ये है केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैंड स्लैम जो है 2019 में ये किसको विजेता डिक्लेयर किया गया था। ये डिक्लेयर किया गया था राफेल नडाल को। राफेल नडाल ने 2019 में US ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों को जीता है राफेल नडाल ने। और जो विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन जो हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 प्रकार के बेसिकली ग्रैंड स्लैम होते हैं, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन दोनों को जीता था नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो हैं इनके द्वारा जीते गए थे इन दोनों ग्रैंड स्लैम को, जिनका नाम है विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन। इसीलिए जो राफेल नडाल हैं इनके द्वारा भी 2 जीते गए थे, इसीलिए इनको डिक्लेयर किया गया था ग्रैंड स्लैम विनर 2019 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोदेरा डांस जो है, मोदेरा डांस फेस्टिवल ये कौन से राज्य में होता है। ये डांस फेस्टिवल जो है ये है गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का एक डांस फेस्टिवल पूछा गया था जिसका नाम था मोदेरा डांस फेस्टिवल। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिम्बैक्स एक्सरसाइज के बारे में। सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो है ये कौन से देशों के बीच होती है। ये एक तो है इंडिया, दूसरा है सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिम्बैक्स। एक बुक के बारे में और क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऑथर बेसिकली पूछे गए थे। ये जो बुक है वो है नील दर्पण। नील दर्पण बुक जो है इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया था। इसके जो ऑथर हैं वो हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो हैं इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। एक बुक और पूछी गई थी जिसका नाम था द लॉन्गेस्ट रेस। द लॉन्गेस्ट रेस जो है इस बुक को लिखा था एड आयर्स ने। एड आयर्स के द्वारा बुक लिखी गई थी द लॉन्गेस्ट रेस। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में 500 विकेट्स लेने वाले प्लेयर कौन बने हैं। ये बने थे स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं ये बने थे 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी 2019 में, स्टुअर्ट ब्रॉड। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो क्रॉप फेस्टिवल है यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है मेघालय का वो पूछा गया था। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है मेघालय का वो है वांगला। वांगला जो है ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गदर पार्टी जो है ये एस्टैब्लिश कब हुई थी। गदर पार्टी जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913। इसके अलावा इसको एस्टैब्लिश करवाया था लाला हरदयाल ने और यही प्रेसिडेंट बने थे इस पार्टी के, गदर पार्टी के। और ये फाउंड हुई थी सैन फ्रांसिस्को में जो कि लोकेटेड है USA में। एक क्वेश्चन पूछा गया था NH44 जो है ये कौन से प्लेसेस को कनेक्ट करता है। NH44 जो है ये है सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है ये नेशनल हाईवे 44। इसके अलावा नेशनल हाईवे 47A जो है ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे इंडिया का शॉर्टेस्ट है जिसका नाम है नेशनल हाईवे
47A और ये कनेक्ट करता है कोच्चि टू वेलिंगटन और ये केरला राज्य में है। इसकी जो लेंथ है वो है 6.5 किलोमीटर की, 6.5 किलोमीटर्स की। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल यूथ डे जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन किस फेमस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसको हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में? ये हैं स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा जो हैं इनके बर्थडे पे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे इंडिया में हर साल। ये आप याद रखें 12 जनवरी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में कितना समय लगा था? ये लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन ये लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो हार्ट एंड सोल इनके द्वारा बोला गया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था इनके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 जो है ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछते हैं। आर्टिकल 32 जो है ये रिट्स से एसोसिएट है, यानी इसमें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं ये आर्टिकल 32 में आती हैं। ये बेसिकली 5 प्रकार की रिट्स हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेबस सर्सरी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड भारत रत्न? यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक ही पर्सन ऐसे थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये थे डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन जो हैं इनको दिया जा चुका है भारत रत्न। 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनको नहीं दिया गया था। आपसे पूछा गया था किसे दिया गया है, उसका आंसर था डॉक्टर सीवी रमन। जो म्यांमार है, म्यांमार इसकी कैपिटल बेसिकली पूछी गई थी। इसकी जो राजधानी है वो है नेपिटाउ। नेपिटाउ जो है ये है कैपिटल म्यांमार की, नेपिटाउ। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट्स से, साक्षी मलिक जो हैं ये कौन सी गेम से एसोसिएट हैं? यानी इनकी स्पोर्ट बेसिकली पूछी गई थी। साक्षी मलिक जो हैं ये हैं एक प्लेयर रेसलिंग की एक प्लेयर हैं जिनका नाम है साक्षी मलिक। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है इसमें इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 116 और नंबर 1 कंट्री जो है वो है सिंगापुर। नंबर 1 कंट्री है सिंगापुर और 116 रैंक है इंडिया का। हाउ मेनी डिजिट्स ऑन पैन कार्ड? यानी पैन कार्ड जो होता है हमारा, पैन कार्ड इनकम टैक्स भरने के लिए यूज़ किया जाता है पैन कार्ड। इसमें टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं? ये बेसिकली पूछा गया था क्वेश्चन। इसकी जो टोटल डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 10 डिजिट होती हैं इस यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर की। ये आप याद रखें, पैन कार्ड की टोटल कितनी डिजिट होती हैं? 10 डिजिट होती हैं। इसके अलावा जो आधार होता है हमारा उसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आधार की टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो वोटर आईडी होता है उसकी टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं, दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने रुपीस का फंड है जो एलोकेट किया गया था न्यूट्रिशन के लिए, यानी पोषण के लिए? पोषण के लिए कितना जो फंड है वो अनाउंस किया गया था बजट 2020 में। यानी जो हमारा फाइनेंशियल बजट था उसमें कितने पैसे जो था वो एलोकेट किए गए थे न्यूट्रिशन के लिए? ये किए गए थे 35,600 करोड़ रुपये। 35,600 करोड़ रुपये। काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये लोकेटेड है किस नदी के कंढे पे लगा हुआ है ये पावर स्टेशन? ये है रिवर ताप्ती नदी। ताप्ती रिवर जो है इसके कंढे पे बसा हुआ है एक पावर स्टेशन जिसका नाम है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ताप्ती रिवर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी? कबड्डी की जो टीम होती है इसमें हर एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? इसमें जो टोटल प्लेयर होते हैं वो होते हैं 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी की एक टीम में, टोटल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 61st अमेंडमेंट जो हुई थी, 61 नंबर अमेंडमेंट, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है उसके द्वारा बोला गया था 61st जो अमेंडमेंट थी ये पूछा गया था ये कब हुई थी, उसका आंसर था 1989। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया था ये जो अमेंडमेंट है वो किस चीज़ से एसोसिएट है, उसका आंसर होगा इसमें जो वोटिंग एज थी इसको रिड्यूस किया गया था, 21 से 18 कर दी गई थी जो वोटिंग एज है। इसमें 21 से 18 जो है वो वोटिंग एज की गई थी 61st अमेंडमेंट के तहत जो हुई थी 1989 में। यानी जो लोकसभा और असेंबली के जो वोटर्स होते हैं उनमें जो इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं यानी जो वोटिंग एज है इसको घटाया गया था। पहले थी ये 21 साल, अब जो वोट डालने की जो उम्र है वो रखी गई है 18 साल। इसको अमेंड किया गया था 61st अमेंडमेंट के तहत जो हुई थी 1989 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वाटर डे जो है ये किस डेट को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे 2018 में कहाँ हुए थे। ये हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। इसमें इंडिया के द्वारा 64 मेडल जीते गए थे। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था पोंगला फेस्टिवल के बारे में। पोंगला फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे हुआ था, यानी कहाँ पे होता है, किस राज्य का है ये पोंगला फेस्टिवल। पोंगला फेस्टिवल जो है ये है तमिलनाडु का। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि पंगुनी फेस्टिवल पूछा गया, तो आपका फिर भी आंसर होगा तमिलनाडु। दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चाहे पोंगला पूछा गया हो चाहे आपका पंगुनी फेस्टिवल पूछा गया, दोनों का आंसर जो है वो है तमिलनाडु। हु कंस्ट्रक्टेड लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था किंग जजाति केसरी ने। जो किंग थे एक जिनका नाम था जजाति केसरी, इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था लिंगराज टेम्पल जजाति केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेम द टू मेन टैक्सेस लेविड बाय द मराठास। यानी कौन से दो टैक्सेस हैं जो कि मराठास के द्वारा लगाए गए थे। ये कौन से दो टैक्स थे? ये एक था चौथ और एक जो था वो था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी और चौथ जो टैक्स थे ये दोनों मराठास के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, लगाए गए थे। ये दो थे चौथ और सरदेशमुखी। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स। फीफा रैंकिंग जो है वो रिलीज की गई थी, इसमें जो इंडिया का रैंक है वो क्या है? इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 104। इसके अलावा जो फीफा है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिक में। जूरिक जो है ये एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड का, ये आप याद रखें। इसके अलावा ये आप याद रखें इसके जो फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1885। 1885 के समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1885 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑन विच डेट 500 एंड 1000 नोट्स वर बैंड। यानी 500 और 1000 के जो नोट थे वो कब बैन किए गए थे? इनको बैन किया गया था 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016। 500 विकेट्स जो हैं वो किसके द्वारा लिए गए थे 2019 में? ये थे स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रॉप फेस्टिवल, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया इसका नाम है वांगला फेस्टिवल। ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय। उसके बाद डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के द्वारा सेंड किए गए हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है TCP/IP की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी IP जो है ये स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल+M जो है ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कंट्रोल+M जो है ये यूज़ किया जाता है इंडेंट्स द पैराग्राफ। इंडेंट्स द पैराग्राफ करने के लिए कंट्रोल+M जो है ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी शॉर्टकट की है जो कि हम यूज़ करते हैं कट के लिए? कट के लिए शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+X। इसके अलावा आपसे पूछा जाए अगर कंट्रोल+V जो है हम किसके लिए करते हैं, उसका आंसर होगा पेस्ट। पेस्ट के लिए जो करते हैं हम कंट्रोल+V करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल+C जो है ये हम कॉपी के लिए करते हैं कंट्रोल+C। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? उसका आंसर होगा कंट्रोल+E। कंट्रोल+E। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल+Enter करने से क्या होगा? इससे जो पेज है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। जहाँ जब हम किसी भी पेज पर ये प्रेस करेंगे कंट्रोल+Enter तो हमारा जो पेज है वो एक से अलग हो जाएगा, यानी दूसरे पेज से अलग हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज द बुलेट्स। यानी कौन सा व्यू है पावर पॉइंट का जो कि बुलेट्स को शो करता है, डिस्प्ले करता है? ये है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू जो है ये यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट व्यू में। जब हम बुलेट्स को दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है आउटलाइन व्यू। एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? यह है कंट्रोल+स्पेस। कंट्रोल+स्पेस। एक क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शन की के बारे में। F2 का फंक्शन पूछा गया था। ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम यूज़ करते हैं F2 फंक्शन की। एक क्वेश्चन पूछा गया था POP स्टैंड्स फॉर। POP की जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस GK प्लस कंप्यूटर के जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चंस हैं जो 2 दिसंबर 2020 की तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 84 378
5409 इस व्हाट्सएप नंबर पर अदर क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आप क्वेश्चन सेंड करोगे वो भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।